हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले त्रिकोणमिति का कक्षा 10 का प्रश्नावली संख्या 8.1। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ चुके हैं। और जैसा कि हम लोग ने 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर से देख ले। तो चलिए हम लोग मान लीजिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जो भी क्वेश्चन होता है उसे आप लोग वहीं से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़कर आपको बताते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए, आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पता होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो उसी को निकालने का, तो जिसमें में एक दिया है, सेक थीटा दिया है, तो आप लोग 5 निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइएगा। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। एंड में रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। आप भी बनाइए। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे संगे संगे तो आप लोग ही पेन कॉपी ले आइए और बनाइए। नहीं तो आप लोगों के पास बोर्ड होगा तो आप लोग उस पर बना सकते हैं। चलिए, हम लोग ABC, आप लोग जानते हैं यहाँ पर होता है 90 कोण बनता है। एंड में चलिए हम लोग देखिए, इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कर्ण, इसे कहते हैं आधार, आधार यहाँ पर कहते हैं लंब, लंब। तो देखिए, अब हम लोग क्या है, तो मैं अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आप लोग जानते हैं ना? क्या दिया है? सेक थीटा दिया है। सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो इसे जानते हैं ना? इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहा जाता है, कर्ण। और इसे क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है, आधार। तो देखिए, कर्ण कितना दिया है? 13 दिया है। कर्ण यहाँ पर 13 और आधार कितना है? 12। तो अब हम लोग को ए बी निकालना है, जैसा कि लंब निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस पर में कैसे चलेंगे? सूत्र से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और देखिए, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र कहता है कर्ण बराबर, तो हम लोग कर्ण मान लीजिए लंब को लंब ले लेते हैं। लंब बोला तो मान लीजिए ए बी बराबर है। एंड में मान लीजिए कर्ण का, तो कर्ण क्या है? AC है। AC का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो अब बराबर करेंगे तो देखिए, AC क्या है? AC क्या है? AC है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस में BC कितना है? 12 है। तो 12 के स्क्वायर। तो अब देखिए, बराबर करेंगे तो देखिए 13 कितना होता है? 169 होता है, 169। और मैं 12 का 144 है। और घटेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं, घटेगा तो कितना आ जाएगा? 25 आएगा। 25 को 12 रूट मान लीजिए, रूट में बाहर निकालने कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसा कि आप लोग को लंब आ चुका है, मान लीजिए AB आ चुका है 5, ये आपका आंसर होगा। मान लीजिए 5 आ चुका है, मान लीजिए 5 यहाँ पर लिख देते हैं। बराबर में करके लिखिएगा क्योंकि ये निकाला गया मान है। तो अब आपको क्या करना है? ये मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है। तो देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब देखिए कौन कौन है। साइन है, सबसे पहले साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा, टेन थीटा। एंड में यहाँ पर लिख लेते हैं, और नहीं तो नहीं हटेगा। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। एंड में कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखिए, सबका दिया है, मान लीजिए एक का दिया है सेक थीटा का। तो देखिए, सेक का थीटा का दिया है तो हम लोग सेक थीटा नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखिए, साइन का क्या होता है? लंब बाई कॉट होता है। तो 5 बराबर 13 हो जाएगा। एंड में देखिए, कॉस का क्या होता है? कॉस का जानते हैं ना आप लोग? आधार बाई कॉट होता है। तो आधार बाई कॉट होता है, तो 12/13 हो जाएगा, 12/13। और tan की जानते हैं तो लंब बाई आधार होता है। लंब, लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। और देखिए, कॉस के जानते हैं ना? कॉसेक के जानते हैं ना? साइन का उल्टा होता है, मान लीजिए कॉड बाई लंब होता है। कॉड कितना है? 13 है और लंब कितना है? 5 है। और मैं कॉड के जानते हैं ना? कॉड के क्या होता है? tan का उल्टा होता है। tan के कितना है? 12। तो मान लीजिए आधार, आधार बाई 5 हो गया। मान लीजिए आधार है 12 हो गया, लंब 5 हो गया। तो देखिए आपका, देखिए आपका पूरा प्रॉपर बन चुका है। और आंसर भी ये है, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए मान लीजिए हमेशा ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है। अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ त्रिकोणमिति पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड मान लीजिए हम लोग इस महीने में पूरा त्रिकोणमिति खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी 1 महीना टाइम है, जहाँ पूरा दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे त्रिकोणमिति। तो अभी हम लोग का हमारी 6 क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो अब हाल ही क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे। एंड में सुबह में डालेंगे वीडियो, एक शाम में डालेंगे। तो इस तरह से बैकअप हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।